दोस्तों स्वागत है आपका स्मार्टो सिस्टम्स की इस वीडियो सीरीज में। आइए अब हम बात करते हैं डाटा टैब में डाटा टूल्स के बारे में। डाटा टूल्स में जो आप पहला देख रहे हैं वो है टेक्स्ट टू कॉलम्स। टेक्स्ट टू कॉलम यानी आप अपने किसी भी टेक्स्ट को कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट दिया गया है, ये हमारे पास कुछ लोगों के फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दिए गए हैं लेकिन कंबाइंड है, यानी एक ही सेल में लिखे हुए हैं। जैसे मेरा नाम है ज्योतिष खन्ना, स्पेस देकर लिखा हुआ है, और अब मैं चाहता हूं कि फर्स्ट नेम अलग हो जाए और लास्ट नेम अलग हो जाए। ये काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सिंपली डाटा को सिलेक्ट करना है, उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना है। ये 3 स्टेप का एक विजार्ड है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आता है डेलिमिनेटेड और दूसरा आता है फिक्स्ड विड्थ। डेलिमिनेटेड का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से वो सेपरेट हो रहा है। जैसे मैं चाहता हूं कि स्पेस के बाद ऑटोमेटिकली डाटा स्प्लिट हो जाए, या मैं चाहता हूं कि कोमा के बाद ऑटोमेटिकली स्प्लिट हो जाए। और फिक्स विड्थ होता है कि मैं करेक्टर की लिमिट चाहता हूं कि नंबर ऑफ करेक्टर्स यानी 3 करेक्टर्स के बाद ऑटोमेटिकली डाटा स्प्लिट हो जाए। अभी हम फिलहाल डेलिमिनेटेड लेते हैं बिकॉज मेरे पास डाटा कुछ इस तरह से दिया गया है। नेक्स्ट करूंगा। यहां पर मुझे स्पेस से स्प्लिट करना है, यानी जहां पर भी स्पेस है वहां पे डाटा अगले सेल में शिफ्ट हो जाए। तो मैं स्पेस पे टिक कर देता हूं। देखिए जैसे ही मैंने स्पेस पे यहां टिक किया तो नीचे डाटा का प्रीव्यू आ गया है। जिस जिस डाटा में लास्ट नेम दिया हुआ है वो सभी डाटा यहाँ पर शो हो गए हैं कि 2 कॉलम में वो स्प्लिट हो गए हैं। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट करना है और फिनिश करना है। अब जिस जिस नाम के साथ लास्ट नेम लिखा हुआ था वो सब हमारे नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो गए हैं, और जिसमें नहीं लिखा था उसमें कुछ भी शिफ्ट नहीं हुआ है, उसके सामने ब्लैंक स्पेस आ गया है। इसी तरह से आप कोमा से भी सेपरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ अवेलेबल कोर्सेज के नाम दिए गए हैं और सभी को कोमा के साथ लिखा गया है। ये एक ही सेल में सारा डाटा लिखा हुआ है। अब आप चाहते हैं कि ये जितना भी डाटा है वो सारा नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट होता चला जाए, या आप चाहते हैं कि ये इसी रो में ये सारे अलग अलग हो जाएं। मैं दोनों पे बात कर लेता हूं। तो पहले आइए हम बात करते हैं कि ये सारा डाटा नेक्स्ट कॉलम्स में शिफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे। टेक्स्ट टू कॉलम में आप डेलिमिनेटेड करेंगे और डेलिमिनेटेड में आप कोमा पे टिक लगाएंगे बिकॉज कोमा से हमें सेपरेट करना है इसे, और नेक्स्ट करेंगे और उसके बाद फिनिश कर देंगे। अब देखिए ये सारे अलग अलग कॉलम में चले गए हैं। अब आप चाहते हैं कि ये सारे अलग अलग कॉलम में जाने की बजाय एक दूसरे के नीचे आने चाहिए थे, तो आपको सिंपली इन्हें सिलेक्ट करना है, यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉलम में पेस्ट करना है, और पेस्ट में आपको ट्रांसपोज करना है। ये हमारा ऑप्शन होता है पेस्ट में, टी का ट्रांसपोज। अब देखिए ये पहली रो जो है इसको आप डिलीट कर देंगे। ये सारा डाटा आपका ट्रांसपोज हो गया है, अलग अलग रोज में आ गया है। डाटा को किसी और स्पेशल कैरेक्टर से स्प्लिट करने के लिए, अब जैसे यहाँ पर अंडरस्कोर दिया गया है बीच में, तो आपको टेक्स्ट टू कॉलम में डेलिमिनेटेड में जाना है, और यहाँ पर जैसे अंडरस्कोर नहीं लिखा हुआ है तो मैं अदर में जाऊंगा, इस पे टिक लगाऊंगा और यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दूंगा। तो अब आप देखिए कि ये अंडरस्कोर से स्प्लिट हो गया है। यानी अगर कोई ऐसा स्पेशल कैरेक्टर दिया गया है या ऐसे किसी वर्ड से आपको स्प्लिट करना है जो यहाँ पर इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो उसको आप सेपरेटली टाइप भी कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर वर्ड पे भी आप स्प्लिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं जहां पर भी ई है वहां पे वो स्प्लिट हो जाए, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं अंडरस्कोर से इसे स्प्लिट करके फिनिश कर रहा हूं। अब आप देखिए हेलो वर्ल्ड दोनों अलग अलग कॉलम्स में आ गए हैं। अब बात कर लेते हैं फिक्स विड्थ की। फिक्स विड्थ का मतलब होता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है स्टार्टिंग के वो सेम हो, टेक्स्ट टू कॉलम में चले जाते हैं। और फिक्स विड्थ की बात करते हैं। अब आप यहाँ पे ये एक स्लाइसर दिया गया है जिससे आप सेट कर सकते हैं कि आपको कहाँ से कटिंग करनी है। अब जैसे इस पर्टिकुलर जगह से कटिंग करनी है तो इधर वाला जो है टेक्स्ट अलग हो जाएगा और इधर वाला अलग हो जाएगा। इस तरह से ये फिक्स्ड विड्थ हो गई है, यानी सभी के सभी वर्ड्स इक्वली डिवाइड हो गए हैं। अगला ऑप्शन जो हमारे पास है वो है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल हम ऑलरेडी होम टैब में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा होम टैब में ये ऑप्शन था फ्लैश फिल का, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल ई था। फ्लैश फिल एक बड़ा ही मैजिकल टूल है जो कि डाटा को ऑटोमेटिकली फिल करने में हेल्प करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 100% एक्यूरेट है। कई बार इसके रिजल्ट्स बहुत सही आते हैं और कई बार गलत भी आते हैं, हमने डिस्कस किया था। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आगे बात करते हैं हम रिमूव डुप्लीकेट्स की। रिमूव डुप्लीकेट को समझने के लिए मेरे पास यहाँ पर ये डाटा है, इसमें कुछ एंट्रीज डुप्लीकेट हैं। डुप्लीकेट एंट्रीज कई कारण से हो सकती हैं, या तो जो ओरिजिनल सोर्स है उसका वहीं पर ही 2 बार लिखी गई हो एंट्री, जैसा इस पर्टिकुलर डाटा में ओरिजिनल सोर्स से ही एंट्रीज 2 बार लिखी गई। जैसे आप देखें ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री, ये डुप्लीकेट एंट्रीज हैं। इनका डेट भी सेम है 17/7/2019,
जैसा आप देखें, जैसे ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री जिसकी डेट, सेल्समैन नेम और ये सारी की सारी वैल्यूज सेम है, तो ये बाय मिस्टेक लिखी गई हो सकती है। तो ऐसी एंट्रीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम रिमूव डुप्लीकेट यूज करते हैं। उसके लिए आपको सिंपली डाटा सेलेक्ट कर लेना, डाटा में जाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपका जो डुप्लीकेट डाटा है वो किस किस कॉलम में है। अब जैसे इस पर्टिकुलर केस में तो मेरा सभी के सभी कॉलम में डुप्लीकेट डाटा है, ये सारी की सारी एंट्रीज डुप्लीकेट हुई हैं नीचे तक, तो उस केस में मैं सिलेक्ट ऑल कर लूंगा। अगर आपके डाटा में हेडर है, जैसे मेरे डाटा में है हेडर यानी ऊपर हेडिंग्स दी गई हैं, तो आप इस पे टिक लगाएंगे माय डाटा हैज हेडर्स। जिस जिस कॉलम में आपको लगता है कि डुप्लीकेट डाटा है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके आप ओके करेंगे। अब इसने 8 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड की हैं और उनको रिमूव कर दिया है। अब सिर्फ 30 जो हैं वो मेरी यूनिक वैल्यूज हैं। अब देखिए वो जो एक डुप्लीकेट एंट्री मैंने आइडेंटिफाई की थी वो 39 नंबर रो में थी, ट्रेसेस अभी बचे हैं उसके, और यहां से लेकर यहां तक की सब एंट्रीज, एक्चुअली यहां से यहां तक की नहीं है, वो बीच बीच में जहां जहां पर भी डुप्लीकेट एंट्रीज होंगी वो सब रिमूव हो गई हैं और मेरे पास सिर्फ यूनिक डाटा रह गया है। आप किसी पर्टिकुलर एक कॉलम पे भी डुप्लीकेट्स रिमूवल का प्रोसेस लगा सकते हैं। जैसे अब मैं चाहता हूं कि सभी सेल्समैन का नाम एक एक बार आए, लेकिन उसमें डाटा लॉस होने का खतरा है, डाटा लॉस होता ही है उसमें। अब जैसे मैं पर्टिकुलर सेल बाय वाली फील्ड पर अगर रिमूव डुप्लीकेट लगाता हूं, इन सबको अनसेलेक्ट ऑल करके मैं खाली सेल बाय कर रहा हूं और ओके कर देता हूं, तो अब आप देखिए जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज थी सब उड़ा दी हैं, बिकॉज अब सिर्फ इस पर्टिकुलर डाटा के अकॉर्डिंगली एक्सेल ने फाउंड किया है। तो यहाँ पर सेल्समैन 1, सेल्समैन 2 एंड सेल्समैन 4 सिर्फ 3 ही वैल्यूज बची हैं जैसा हमारे डाटा में थी। अब इसमें काम कैसे हो रहा है, ये वैल्यूज कौन सी हैं, ये जो फर्स्ट एंट्री होती है सिर्फ वही बचती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सेल्समैन 1 में हम मार्क कर लेते हैं फर्स्ट एंट्री को, और उसके बाद सेल्समैन 2 की भी फर्स्ट एंट्री को मार्क कर लेते हैं, इसको अनमार्क कर देते हैं बिकॉज इसका काम खत्म हो गया। और ये सेल्समैन 4 है, इसकी भी फर्स्ट एंट्री को हम मार्क कर लेते हैं। और अब रिमूवल का प्रोसेस चलाते हैं, रिमूव बाय ओनली सेल बाय। देखो जो फर्स्ट एंट्री मैंने मार्क की थी सिर्फ वही बची है, आगे की जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब डिलीट हो गई है। तो ये था रिमूव डुप्लीकेट्स।